अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सवाल है कि फ़जर की नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाती है तो हम उसे कब पढ़ें। देखिए, फ़जर की नमाज़ अक्सर ही लोगों की क़ज़ा हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब क़ज़ा तो हो गई तो चलो हम इसे ज़ोहर के साथ मिलाकर पढ़ लेंगे। पहले तो आप ये जान लें कि नमाज़ क़ज़ा कर देना कोई मामूली जुर्म नहीं है, इसलिए आप इसे बिल्कुल लाइटली ना लें। देखिए, हमने फ़जर की नमाज़ को क़ज़ा करना आजकल एक हैबिट बना ली है, बल्कि ये तो ट्रेंड चल रहा है कि रात के 3 या 4 बजे आराम से सो जाओ और सुबह में 10-11 बजे तक उठकर या ज़ोहर में मिलाकर फ़जर अदा कर लो। तो देखिए, ये बहुत 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 गलत हैबिट है। पहले तो आप फ़जर में उठने का इंतज़ाम करके सोएं, बट अगर फिर भी आपकी आँख नहीं खुली, किसी वजह से आपकी नमाज़ छूट गई, तो जैसे ही आप नींद से जागें तो फ़ौरन फ़जर की क़ज़ा अदा कर लें। बिला वजह ज़ोहर तक उसे डिले ना करें। अगर ज़ोहर से पहले फिर आपको कोई इमरजेंसी आ गई या ज़ोहर से पहले आपको मौत आ गई तो, इसलिए देखिए, अगर फ़जर में आपकी आंख नहीं खुली और फ़जर के बाद आप काफ़ी लेट उठे हो तो फिर फ़ौरन उठकर फ़जर की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। हाँ, मकरूह औक़ात गुजरने के बाद। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा उसके अलावा कोई नहीं कि जिस वक्त उसे याद आए उस नमाज को पढ़ ले। देखिए, अगर किसी की फ़जर की नमाज़ छूट गई है और सूरज निकलना भी शुरू हो गया है तो सूरज पूरा निकलने के बाद ही फ़जर की नमाज़ वो पढ़ सकता है। तुलुए आफ़ताब होने के बाद से पूरा सूरज निकलने तक उसे वेट करना होगा, फिर उसके बाद फ़जर की क़ज़ा अदा करनी होगी। यानी अब सूरज पूरा निकल गया तब बिल्कुल आप नमाज़ को डिले ना करें, फ़ौरन ज़ोहर से पहले पहले फ़जर की क़ज़ा अदा करने की कोशिश करें। मकरूह औक़ात में नमाज़ अदा नहीं की जाती, मसलन जब सूरज निकल रहा हो या जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो, और जब सूरज दरमियान में होता है ज़वाल के वक्त, तब भी नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। मसलन अगर आपके शहर में फ़जर की नमाज़ का वक्त 6:25 पर ख़त्म हो जाता है तो आपको रुकना होगा सूरज के निकलने तक, यानी इशराक़ का वक्त हो जाए तब आप फ़जर की क़ज़ा अदा कर सकते हैं। यानी वेट फॉर इशराक़ टाइम, फिर उसके बाद आप फ़जर की क़ज़ा अदा करें। और देखिए, इशराक़ का वक्त तुलुए आफ़ताब यानी सनराइज़ जब हो जाता है ना, उसके बाद एग्जैक्टली 20 मिनट बाद से ये इशराक़ का वक्त शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इशराक़ का टाइम शुरू हो जाता है तो मकरूह वक्त गुजर जाता है, तब आप ज़ोहर से पहले पहले फ़जर अदा कर लें और फ़जर की सुन्नतें भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, नहीं, बल्कि पूरी नमाज 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ बराबर अदा करें। ठीक है। देखिए, हदीस में तो यही आता है कि अगर कोई शख्स भूल जाए या सोता रह जाए तो जिस वक्त वो उठे या जब उसे याद आए उसी वक्त नमाज़ पढ़ ले, वही उसकी नमाज का वक्त है। अब आप रात के 2 या 3 बजे तक रोज़ सोने का मामूल बना लोगे और रोज़ फ़जर लेट अदा करोगे तो फिर ये गलत है। इसे बिल्कुल आदत ना बनाएं। कभी कभार लेट हो गया तो ठीक है, बल्कि रात में जल्दी सोने का मामूल बनाएं और फ़जर का अलार्म सेट करके सोएं और नियत करके सोएं। इस तरह इंशाल्लाह आपकी फ़जर क़ज़ा नहीं होगी। और अपने मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशंस ज़रूर रखें जो आपकी नमाज़ों का अव्वल और आखिरी वक्त शो करें, ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।